दोस्तों नमस्कार। आज है 22 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप इसे लाइक कर दीजिएगा और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का, अपनी तहसील का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 2022 तक भारत सरकार भरेगी पीएफ। कोरोना संकट में नौकरी खोने वालों को केंद्र की बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है उनका पीएफ 2022 तक सरकार भरेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर रोजगार पर संकट को देखते हुए वर्ष 2021 में मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू, हर परीक्षा पर ऑनलाइन आ जाएगा मैसेज। लोक सेवा आयोग के तहत कमीशन की परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों को रात भरी खबर है। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। अब विद्यार्थी एक बार आयोग के पोर्टल पर पूरा बायोडेटा भरेगा। इसके बाद हर परीक्षा के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उस परीक्षा के लिए पात्र छात्रों को आयोग खुद अलर्ट कर देगा। इससे ये आसान हो जाएगा कि अभ्यर्थियों को बार बार आयोग के पोर्टल पर जानकारी नहीं भरनी होगी। वहीं अभ्यर्थियों से कोई भी परीक्षा नहीं छूटेगी। आयोग अब विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए मांग पत्र ऑनलाइन ही लेगा। वहीं इनकी जांच प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से करेगा। जानकारी के अनुसार आयोग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर पर छात्रों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत योग्य उम्मीदवारों को SMS द्वारा नए विकसित पदों के बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ सभी उम्मीदवारों के लिए एक सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। अहम ये कि अगर सहायता केंद्र से भी कुछ नहीं बनता तो टोल फ्री नंबर पर भी उम्मीदवार अपनी समस्याओं के निपटारे पर शिकायत कर सकते हैं। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 8 जिलों में येलो अलर्ट। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी शनिवार को जमकर बरसात हुई है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों व सैलानियों को नदी नालों से दूरी बनाने व बारिश के समय भूस्खलन संभावित इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मैदानी एवं मध्य पर्वतीय इलाकों के तहत आने वाले 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 27 अगस्त तक प्रदेश में मौसम के मिजाज खराब बने रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि राज्य में अगले 6 दिन मौसम के खराब रहने के आसार है। हालांकि उन्होंने इस अवधि के दौरान भारी बारिश होने की संभावना से इनकार किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुजानपुर टिहरा में सर्वाधिक 107 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ओमकार शर्मा को फिर मिला राजस्व विभाग, 3 अन्य IAS को अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल सरकार ने 4 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिए। जनजातीय विभाग और तकनीकी शिक्षा देख रहे ओमकार शर्मा को प्रधान सचिव राजस्व का कार्यभार दिया गया है। कुछ महीने पहले उनसे राजस्व महकमा वापस लिया गया था, अब दोबारा उन्हें दे दिया गया है। निशा सिंह को अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुर्वेद, संजय गुप्ता को वित्तायुक्त अपील, प्रबोध सक्सेना को अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान और तकनीकी के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी के पंत को भारत सरकार में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPA नई दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भारी बारिश का कहर, हमीरपुर में उफानते खड़ में फंसे 4 वाहन, पावर नदी में बही महिला। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात और शनिवार को कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। हमीरपुर में पोंग खड़ का जलस्तर अचानक बढ़ने से उनमें 4 वाहन और 2 लोग फंस गए। प्रशासन की मदद से इन्हें रेस्क्यू किया गया है। रोहडू में पावर नदी में नेपाली महिला बह गई है। सूचना के बाद महिला की तलाश जारी है। भूस्खलन से शिमला कालका नेशनल हाईवे पर शनिवार को घंटों आवाजाही बाधित रही। कांगड़ा में एक बस पर पेड़ गिर गया। शिमला में भी आधा दर्जन पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। गौशाला भी गिर गई है। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से खतरा बढ़ गया है। बिजली गिरने से चंबा के भराड़ी में बिजली उपकरण चल गया है।
भटियात उपमंडल में 3 स्लेट पोस्ट मकान ध्वस्त हो गए हैं, 2 को आंशिक नुकसान हुआ है। शनिवार शाम तक प्रदेश में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें बंद रही। कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरे। पुंग खड्ड में 3 टिप्पर और एक जेसीबी खड्ड छोटी नदी में फंस गया है। इसके साथ ही एक टिप्पर चालक और 2 अन्य मजदूर खड्ड में फंस गए। टिप्पर चालक जान बचाने के लिए टिप्पर के ऊपर चढ़ गया। दमकल विभाग की टीम ने चालक को बचा लिया। इसके अलावा खनन सामग्री भरने वाले 2 मजदूर भी खड्ड में फंसे रहे। खबर कुल्लू से आनी में बीच सड़क पर कुलदीप राठौर से उलझ पड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में मिलने का समय न मिलने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से बीच सड़क पर ही उलझ पड़े। भोकर कार्यकर्ताओं को समझाने में असफल रहने के बाद राठौर ने मौके से निकलना ही बेहतर समझा। वे शनिवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। संगठन को लेकर विश्राम गृह आनी में बातचीत करने पहुंचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राठौर आगामी कार्यक्रम में देरी के चलते मिलने का समय नहीं दे पाए। ऐसे में कुछ कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और वे बीच सड़क पर ही राठौर से उलझ पड़े। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रकेश शर्मा ने कहा है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसे आपस में ही सुलझा लिया जाएगा। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 193 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। हमीरपुर में 54 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में कोरोना के 193 नए मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 336 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,11,632 पहुंच गया है। इनमें से 2,05,784 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,276 हो गए। अब तक 3,547 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 12,444 लोगों के सैंपल लिए गए। बिलासपुर जिले में 199, चंबा 375, हमीरपुर 226, कांगड़ा 511, किन्नौर 34, कुल्लू 134, लाहौल स्पीति 34, मंडी 435, शिमला 253, सिरमौर 24, सोलन 46 और ऊना में 15 सक्रिय मामले हैं। एसी बैठक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में यशवंत सिंह परमार के बाद अब वीरभद्र की पीठ होगी स्थापित। गैर शिक्षकों के 274 पदों के लिए दोबारा मांगे जाएंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में विभिन्न श्रेणियों के 274 पदों को दोबारा से विज्ञापित किया जाएगा। वित्त समिति में चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किए गए लिपिकों के लिए 6 माह के कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स की शर्त को माफ कर दिया गया है। एमफिल, एलएलएम, एमटेक एवं पीएचडी छात्र छात्राओं को शोध कार्य को बिना अतिरिक्त शुल्क 31 दिसंबर तक जमा करने की अनुमति दी गई है। ये फैसले शनिवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद एसी की बैठक में लिए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि एचपीयू में देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, संत गुरु रविदास पीठ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पीठ स्थापित की जाएगी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पीठ की स्थापना के बाद ये प्रदेश में किसी भी राजनेता की दूसरी पीठ होगी। पंचायत सचिव के पदों के लिए जल्द परीक्षा तिथि तय की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, वन मंजूरी के लिए भेजा बिजली महादेव रोपवे का मामला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए प्रथम चरण की वन मंजूरी देने के लिए मामला भेजा गया है। रोपवे से क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं के साथ भूभुजोत सुरंग के निर्माण का मामला उठाया है। कहा कि सरकार ने पिछले लगभग 3.5 वर्षों के दौरान राज्य का सम्मान और संतुलित विकास करवाया है। लगभग 2 वर्ष कोरोना के कारण बर्बाद हो गया है। कहा है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान भी लोगों की सुविधाओं के लिए करोड़ों की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रही है। कोरोना के दौरान भी केंद्र सरकार ने राज्य को महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए हर संभव मदद की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 42 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। खबरारकी से चलती बस की कमानी टूटी, गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बची। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में शिमला मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एचआरटीसी की एक बस गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई है।
शनिवार शाम करीब 4:30 बजे पठानकोट से शिमला जारी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस काड़ा घाट की उतराई में थोड़ी दूर पहुंची तो बस की कमानी टूट गई। इससे बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पैराफिट से जा टकराई। चालक की सूझबूझ से बस में बैठी सभी सवारियों की जान बच गई। बस में करीब 29 यात्री सवार थे। राहत अफगानिस्तान से हिमाचल का नवीन डेनमार्क और राहुल पहुंचा दुबई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट के लिए शनिवार का दिन सुख समाचार लेकर आया है। अफगानिस्तान में फंसे सरका घाट के दोनों व्यक्ति सुरक्षित वहां से निकल चुके हैं। इनमें से नवीन डेनमार्क जबकि राहुल दुबई पहुंच गया। ये जानकारी राहुल के पिता बलवंत सिंह बराड़ी ने दी है। उन्होंने बताया कि राहुल ने अपनी पत्नी को यह जानकारी दी है। वहीं नवीन की माता ने बताया कि शुक्रवार को ये नवीन डेनमार्क सुरक्षित पहुंच गया है। ऐसे में दोनों पर यह खतरा टल चुका है। वे 2-3 दिन में भारत पहुंच सकते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से। हिमाचल के 2.25 लाख कर्मचारियों की मांगों का एजेंडा सरकार को सौंपा। हिमाचल प्रदेश के 2.25 लाख कर्मचारियों की मांगों का एजेंडा सरकार को सौंप दिया गया है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने संयुक्त सलाहकार समिति JCC में उठाए जाने वाले मुद्दे सरकार को भेज दिए। महासंघ के नेताओं की नजर अब सरकार पर है कि कब JCC की बैठक निर्धारित होती है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अश्विनी गुट को सरकार ने JCC के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अभी सरकार ये तय नहीं कर पाई कि JCC की बैठक कब होगी। महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने बताया कि JCC के लिए एजेंडा तैयार कर लिया है। महासंघ से जुड़े जिलों के नेताओं और विभागों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर कर्मचारियों के लंबित मसलों को एजेंडे में शामिल किया गया है। इसे सरकार को भेज दिया गया। उन्होंने कहा है कि एजेंडे में कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। अनुबंध कार्यकाल 2 साल करने की मांग भी उठाई गई। हिमाचल सरकार ने खाद्य तेलों पर अनुदान राशि बढ़ाई। सीएम जयराम बोले 18.71 लाख राशन कार्ड धारक होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान कर राहत प्रदान की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को 32 लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में BPL परिवारों को 10 रुपये प्रति लीटर और APL परिवारों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने BPL परिवारों के लिए खाद्य तेलों पर आगामी 4 महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति लीटर और APL परिवारों के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये लीटर करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अगले 4 महीनों में उपभोक्ताओं को 13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 18,71,000 राशन कार्ड उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन चलाएगी नो वोट फॉर BJP अभियान। पिछले लंबे समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने BJP सरकार के खिलाफ अब नो वोट फॉर BJP अभियान चलाने की शुरुआत की है ताकि BJP की सरकार को केंद्र व प्रदेश से सत्ता से बर्खास्त किया जा सके। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भी BJP के खिलाफ प्रचार करने का भी निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि BJP की केंद्र सरकार ने किसानों पर 3 काले कानून थोपकर छल किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में नो वोट फॉर BJP अभियान चलाएगी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भी ये अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों के हित में पिछले 9 महीनों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन BJP शासित केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। भारतीय किसान यूनियन किसान विरोधी BJP सरकार के खिलाफ प्रचार करेगी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में BJP को इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा।